नभग के पुत्र होते हैं नाभाग, नाभाग के पुत्र होते हैं अम्बरीश। अम्बरीश महाराज एकादशी व्रत रहते थे। एक बार 1 वर्ष की एकादशी व्रत करने के बाद इन्होंने उद्यापन का निश्चय किया, पारायण का निश्चय ये कहिए। उसी में दुर्वासा ऋषि आ गए। पारायण चल रहा था, महात्माओं का पारायण कराने के लिए उन ब्राह्मण देवताओं ने जैसे ही थोड़ा सा प्रसाद दिया राजा को कि पारायण पूरा हो जाएगा, द्वादशी में ही त्रयोदशी लगने वाली है, आप द्वादशी में थोड़ा पान तो कर लीजिए, प्रसाद ले लीजिए। ब्राह्मणों की आज्ञा से ये प्रसाद भर लिया, लेकिन दुर्वासा ऋषि को आ गया क्रोध और उन्होंने एक कृत्या प्रकट कर दी जो राजा के पीछे लग गई। भगवान की प्रार्थना की राजा ने, तो भगवान नारायण ने एकादशी का फल बताने के लिए अपना चक्र सुदर्शन छोड़ा, कृत्या को समाप्त किया। ऋषि के पीछे वो चक्र चला, तीनों लोक में घूमे, हार थक करके राजा के ही चरणों में आकर के गिरे और कहा कि राजन तुम ही मुझे क्षमा करो। तो भगवान की फिर प्रार्थना की राजा अम्बरीश ने कि हे प्रभु इस ऋषि की आप रक्षा करें। भगवान बड़े दयालु हैं, प्रकट होकर के महात्मा की रक्षा की, पारायण को पूरा किया। अच्छा, इसका थोड़ा सा अर्थ अध्यात्म से जोड़ते हैं। ये एकादशी व्रत क्या है? संस्कृत का शब्द है। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 1 हेड ऑफ दी डिपार्टमेंट सरकार जिसको मनीराम कहते हैं, ये 11 इंद्रिय हैं। बोलो है ना, ये एकादशी है। संस्कृत का शब्द है 10 और 1 एकादश। हिंदी में जैसे कहिए 10 और 1, संस्कृत में एकादश, हिंदी में 11। माने ये 11 जो इंद्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 मन, इनको भगवान के ओर मोड़ देने का नाम एकादशी है। संयम का नाम एकादशी है। इन 11 इंद्रियों के संयम को हम करें। जिसने इन 11 इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया उसकी नित्य एकादशी है। अच्छा, एक बात है, बढ़िया बढ़िया समा की खीर बनाए लो, साबूदाने की खीर बनाए लो, पकौड़ी बढ़िया कोटू की खूब सुगंधित बनाए लो, खूब अमरूद मंगाए लो, समय हो तो बढ़िया बढ़िया अमरूद, सेब खाओ, अमरूद खाओ और चकाचक डकार आ जाए। अब जो बताओ एकादशी का रहे कोटू की पकौड़ी भी बनाई जाती हैं, कोटू की पूड़ी भी बनाई जाती हैं, कोटू की कचौड़ी भी बनाई जाती हैं। मैं एक बार करनाल कथा कर रहा था शहर में, कई बार हुई है वैसे, मैं लगभग 20 साल से जा रहा हूँ हरियाणा में, करनाल में। तो एक बार एक वकील मैया थी और पुरानी थी, उन्होंने कहा कि महाराज जी आपको भोजन करना है कल। मैंने कहा कल एकादशी है, मैं तो एकादशी रहता हूँ, परसों कर लेना। बोले नहीं, आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि कल एकादशी है क्या। भागवत की गद्दी से बता रहा हूँ महाराज, इतना उन्होंने भोजन प्रसाद एकादशी के दिन भी बना दिया। तो कई प्रकार की, तो कचौड़ी पूड़ी, वो कुटू की थी वैसे, पूड़ी कचौड़ी और कई प्रकार के रायते बना दिए। सेब को रायतो अलग, आलू को अलग। बोले ये तो सब उपवास में सौंध और नमक, काली मिर्च है, और सब्जी भी बना दी जीरे में भून करके, घी में। तो मेरा कहने का भाव ये है कि जब ऐसे चकाचक एकादशी में भी रहता हो तो वो एकादशी नहीं है। कुछ इंद्रियों पर दमन भी करना चाहिए, और ना है तो कम से कम 15 दिन के बाद पेट है तो खाली कर ले, ठीक ठाक कर बना ले, हैं तो पेट भी सही हो, स्वास्थ्य सही रहेगा। तो इस स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायी है और परमार्थ के लिए भी लाभदायी है।
सच्ची एकादशी वो है कि इंद्रियों से दमन करके भगवान की ओर लगाए, खूब भगवान का भजन करे। अच्छा जो बताओ, सुबह से शाम तक खूब भूखो रहे, बिल्कुल न खावे, गिरासऊ न खावे, शाम तक न खावे, लेकिन नामू एक भगवान को न ले, न कथा में जावे, और बालकन गाई खूब दे, बालकन पे खूब झिझिरावे, तो फिर एकादशी है गई का? देखो सोच करके। अब मैया हो कोई चाहे दादा हो, मैं सबके लिए कह रहा हूं, केवल भूखे रहने से एकादशी नहीं होती है। व्रत करो, व्रत का अर्थ है भगवान के चरणों की स्थिति तो कुछ अपनाओ, भगवान का नाम तो लो, जप तो करो, कथा तो सुनो, कथा पढ़ो, कथा सुनो, तो फिर आपकी एकादशी का भी फल मिलेगा। लेकिन जब एकादशी करें और भगवान का नाम न लें तो फिर एकादशी का फल कुछ नहीं मिलता है।